नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। आपको यकीन आ जाएगा क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में वो आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। उसी को ध्यान में रखकर आज हम लोग इस टॉपिक को सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम में हमारा प्रश्न बन सके। आइए स्टार्ट लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1951 में। डेट को याद रखिएगा क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन का डायरेक्ट डेट भी पूछ लेता कि कब हुआ था, कौन सा ईयर में हुआ था। 1951 में। और क्या प्रावधान किए गए थे? तो मौलिक अधिकारों में जो है समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन जो था तो मौलिक अधिकार में जो समानता है, जो स्वतंत्रता है और संपत्ति के जो अधिकार है उसको सीमित किया गया था, ठीक है। सेकेंड अमेंडमेंट को देखते हैं 1952 में। संसद में राज्यों के प्रतिनिधि को निर्धारित किया गया था। संसद में राज्यों के जो प्रतिनिधि थे, तो वर्तमान में भी जो है जो संसद में जो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, ये आपका राज्यसभा में राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के प्रतिनिधि के तौर पे ही, राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पे ही होते हैं। तो सेकेंड अमेंडमेंट जो है राज्यों के प्रतिनिधि को लेकर निर्धारित किया गया था। थर्ड देखते हैं 42nd संविधान संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण। बहुत सारे प्रश्न इससे आए हैं और आगे भी आएंगे। इसको जो है ना लघु संविधान भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इतना संशोधन हुआ था, एक तरह से कहा जाए तो संविधान की तरह ही दिखने लगा था, इतना इसमें अमेंडमेंट हुआ था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। डेट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है या स्टेटमेंट बना के देगा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1978 लिख देगा। बताइए सही है कि गलत है? तो गलत है ऑब्वियसली, क्योंकि 1976 में हुआ था। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। ये क्वेश्चन वीबीआई है, ठीक है, रट लीजिएगा इस नाम को। कुल 55 अनुच्छेदों में संशोधन हुआ था, देख लीजिए 55 जो आर्टिकल थे उसमें संशोधन हुआ था। जो महत्वपूर्ण इसको देख लेते एक बार। प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, के साथ पंथ निरपेक्ष समाजवादी या राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। राष्ट्र की एकता के साथ जो है अखंडता, तो 3 शब्द को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन रट लीजिएगा क्योंकि ये पूछा गया है, आगे भी पूछेगा। सीक्वेंस पूछता है, पहले पंथ निरपेक्ष ऐड हुआ था, फिर समाजवादी ऐड हुआ था, फिर राष्ट्र की जो एकता है उसमें अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। दूसरा क्या हुआ था? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार किया गया, ठीक है। इसमें मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की प्राथमिकता स्थापित की गई, ठीक है, प्राथमिकता को स्थापित किया गया। संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, ठीक है। संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, लेकिन आगे चल के इसको चेंज किया गया था। फिर मौलिक कर्तव्यों का समावेश, जो मौलिक कर्तव्य है वीवीआई है, ठीक है, तो बोला गया था कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है उसको कब ऐड किया गया था? तो 42nd अमेंडमेंट। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य है। जो आपका इमरजेंसी लगा था 1975 में, उसको ध्यान में रखकर ये संशोधन किया गया था, क्योंकि जो इमरजेंसी लगा था उसको हम लोग ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति पूरे देश के साथ देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। राज्यों में आपातकालीन घोषणा 6 माह से 1 वर्ष के लिए की गई। समवर्ती सूची में वन्य प्राणी की सुरक्षा, न्यायिक प्रशासन, शिक्षा, नाप और तौल जैसे विषय जोड़े गए। ये भी पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो बताइए आपका जो शिक्षा है किस लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, सेंटर लिस्ट। तो ये आपका कंकरेंट लिस्ट में है। पहले ये था स्टेट में था, अब इसको कंकरेंट में डाल दिया गया है। नाप तौल, न्यायिक प्रशासन, न्यायिक सुरक्षा, रट लीजिएगा, ये सब पूछा गया एग्जाम में। अब आते हैं 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ये भी पूछा गया है बहुत बार, क्वालिटी का क्वेश्चन उठाइएगा, देखिएगा इसमें क्या प्रावधान किया गया था। इस डेट को नोट लीजिएगा, 1978 जो 44 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ था? जो संपत्ति का जो अधिकार था, जो हमारे पास पहले जो 7 फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब कितना है? 6। तो एक राइट जो है ना इसमें से कम किया गया था। देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को हटाकर उसे विधिक अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया। क्लियर है? जो हमारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको जो है अब विधिक या लीगल राइट बना के छोड़ दिया गया और उसको 300A में शामिल किया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह की पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने के बाद दोबारा उसे मानना बाध्यकारी किया गया। मान लीजिए जो मंत्रिमंडल होते हैं राष्ट्रपति को सिफारिश की है कि आप ये सलाह को मानिए, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति बोले कि नहीं, एक बार आप विचार कीजिए
और लौटा दिए, ठीक है। तो जैसे मंत्रिमंडल के पास आया, वो देखे पढ़े, बोले कि ठीक है, फिर वैसे ही उनको पास राष्ट्रपति के पास सौंप दिया गया। अब राष्ट्रपति उसको उस पर साइन करने के लिए बाध्य है, उसको मानने के लिए बाध्य है। यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। राष्ट्रपति आपात के संदर्भ में आंतरिक जो अशांति था उस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। ये भी पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। जो पहले जो था संविधान में आंतरिक अशांति था, अब वहां पर सशस्त्र विद्रोह लिखा गया है, ठीक है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। फिर देखते हैं कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए इमरजेंसी लग गया, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, युद्ध हो रहा है या हम लोग युद्ध किसी से कर रहे हैं, उस दौरान अगर इमरजेंसी लग गया तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो हमें प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा, वो निलंबित नहीं होता, ठीक है। ये VVI है। पूछा गया है कि इमरजेंसी के दौरान कौन सा जो अनुच्छेद है, कौन सा जो हमारा राइट है, वो निलंबित नहीं होता। सॉरी, हमारा अनुच्छेद 20 और 21 है। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? इसमें बहुत अच्छा, अगर आप किसी से शादी करते हैं, ठीक है, आपको अगर जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है, वह फंडामेंटल राइट 21 में ही है। क्लियर है? राइट टू स्वास्थ्य का, फिर एनवायरमेंट का, ये सब जितने भी राइट हैं सारे को आर्टिकल 21 में डाला गया है। और अनुच्छेद 20 में क्या है? तो ये आपको गिरफ्तारी से जो है ना, आपको सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए आप अपराध किए हैं और आपको सजा एक बार हो गया है, इसका मतलब नहीं फिर उसी अपराध के लिए आपको दोबारा सजा दिया जाएगा, वो अनुच्छेद 20 बोलता है, ठीक है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेस की स्वतंत्रता और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को यहाँ पे सुनिश्चित किया गया। ये जो आर्टिकल आपको NCERT से लिया गया है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग प्लीज इसको देखिएगा, तो आपके जो डॉट होंगे वो जो है सारे खत्म हो जाएंगे। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो 1975 में जो इमरजेंसी लगा था उसमें ये प्रावधान नहीं था, लिखित सलाह का नहीं था कि जो हमारा जो कैबिनेट मिनिस्टर जो है, जो हमारा मंत्रिमंडल है, वो लिखित में देंगे राष्ट्रपति को कि देखिए अब जो है ऐसा माहौल बन चुका है भारत में जहां पे इमरजेंसी लगाना है, तो वहां पे लिखित में होना चाहिए, रिटन में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं हम लोग 45 जो है संविधान संशोधन 1980। 45वां संविधान संशोधन क्या कहता है? तो ये हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए व्यवस्थापिका में सीटों का आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जब संविधान में जब आरक्षण का प्रावधान किया गया था तो उसको जो है 10 साल के लिए रखा गया था, और फिर 10 साल के बाद रिव्यू होता है कि आगे क्या बढ़ाना चाहिए इस आरक्षण को। अगर ऐसा महसूस होता है कि हाँ इसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए अभी 10 साल, तो उसके लिए संविधान संशोधन किया जाता है और आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो बढ़ाया गया था 1980 में अनुसूचित जाति जनजाति एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए व्यवस्थापिका, ठीक है, जो मतलब हमारी संसद में सीटों का 10% आरक्षण है। ये एंग्लो इंडिया का जो प्रोविजन है ना, अब हटा दिया गया है 104 आर्टिकल में, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो एंग्लो इंडियन है अब हटा दिया गया है। क्लियर है? जो अनुच्छेद जहां तक मुझे याद आ रहा है 82 के तहत, ठीक है, 82 के शायद 331 या 333 होगा, ठीक है, हाँ 331 में जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेटेड किया जाता था, ये प्रोविजन भी खत्म। और 333 में जो है ना स्टेट असेंबली जो होता है हमारे राज्य विधानमंडल वगैरह, वहां पे जो है एक एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करने का जो था प्रोविजन उसे हटा दिया गया। ये VBI है, एकदम इंपॉर्टेंट, रट लीजिए। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, डेट भी याद रखिएगा, पूछा गया है। इसे जो है दल बदल विरोधी विधि के रूप में जाना जाता है, 52वां, ठीक है। कई मर्तबा ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। दल बदल पर रोक लगाने के लिए इस संबंध में संविधान की 10वीं अनुसूची, ये भी याद रखिएगा, टोटल 12 अनुसूची है संविधान में, तो 10वां जो अनुसूची जिसको अर्पित किया गया है वो संविधान जो दल बदल है उससे रिलेटेड है। ये कब बना था? 1985 में, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर है? एकदम रट लीजिएगा इसको, क्वेश्चन पूछा गया, आगे भी पूछेगा। 58 को देखते हैं, 58 संविधान संशोधन जो है 1987 में आया। भारतीय संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ का प्रावधान किया गया। 58 जो संविधान संशोधन है वो हिंदी से संबंधित है, ठीक है, प्राधिकृत पाठ का प्रावधान किया गया। ये नहीं पूछा गया एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। 61 वाला पूछा गया। 61 जो है संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, और ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदाता का जो सूची है,
सॉरी आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, ये डेट भी पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता का जो आयु था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो 61। और इसके बाद जो है ये भी इंपॉर्टेंट भी है 69 जो है संविधान संशोधन जो है 1991 में हुआ था। डेट को भी याद रखिएगा, डेट पूछ लेता है। ये जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया। और दिल्ली के 70 सदस्यों वाली विधानसभा बनाई गई। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और पूछेगा भी आगे। 70वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली विधानसभा और पौंडीचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। 70वां संविधान संशोधन। एक चीज याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति चुनाव होता है जो और उसके लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें कौन कौन से मेंबर लोग होते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो उसके जो मेंबर होंगे, ठीक है। नॉमिनेटेड नहीं, नॉमिनेटेड बिल्कुल नहीं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर। और स्टेट में जहां पर असेंबली है, ठीक है, जहां पर विधानसभा है उसके मेंबर वो भी नॉमिनेटेड, सॉरी इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड मेंबर ही उसमें भाग लेते हैं। वही चीज यहां बताया गया है कि अब दिल्ली और पौंडीचेरी में जो है आपका विधानसभा है और एक और यूटी है जो जम्मू कश्मीर, ठीक है, यहां पर भी विधानसभा है। तो एक प्रश्न पूछा गया बीपीसी सॉरी पटना हाईकोर्ट में पूछा गया ये एग्जाम, ठीक है, असिस्टेंट का जो लेवल 7 का एग्जाम था, कि बताइए अभी वर्तमान में कितने यूटी में यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है, तो ये 3 हो जाएगा, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू और कश्मीर अपना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कि हाल के एग्जामों में कैसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग इसकी रटिएगा। हम चाहते हैं कि आपको 70 से 80 क्वेश्चन 100 में लड़वा दें। हर टॉपिक जो है हमारा इंपॉर्टेंट ही रहेगा। 71वां संविधान संशोधन की अगर बात की जाए, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची, ठीक है। जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषा है, ठीक है, 22 भाषा है। वर्तमान में पहले कितना था 14, अब वर्तमान में है 22। याद रखिएगा इसको, इस फैक्ट को। तो 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जो था उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 73वां अभी संविधान संशोधन, ये भी वीवीआई है और ये भी वीवीआई था। पूछता है किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और संविधान में 11वीं सूची को जोड़ा गया था। ये भी वीवीआई है। ये 11वीं सूची बोला गया था कि पंचायती राज जो है किस अनुसूची में, किस शेड्यूल में जो है इसका प्रावधान किया गया, तो 11वीं सूची। और इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो 73rd संविधान संशोधन 1992। अब आइए 74, ये भी वीवीआई है, पूछा गया है। संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये नगर पालिका से संबंधित है और नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और ये 12वीं सूची में जोड़ा गया था। ये भी वीवीआई, रट लीजिए, पूछा गया है कि 74 जो संविधान संशोधन है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो नगर पालिका से। इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और कौन सा सूची में है, तो 12वीं सूची में है। अब आते हैं 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001। 1991 की जनगणना के आधार पर राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन किए बिना निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन, ठीक है। 84 संविधान संशोधन जो था 1991 में जो जनगणना हुआ था उसमें लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन किए बिना निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन। अब आइए 85th, ये क्या बोलता है, 2002 में आया था 85th संविधान संशोधन। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था। मतलब अगर जॉब चाहिए उसके लिए आरक्षण, जॉब में प्रमोशन चाहिए उसके लिए आरक्षण। ये जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जो है हमारे वल्नरेबल ग्रुप है, ठीक है, इनका जो है रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं हो पाता है, तो सरकार का प्रयास रहता है कि इनका रिप्रेजेंटेशन को सही अनुपात में लाने के लिए जो है आरक्षण में प्रमोशन की व्यवस्था किया गया है और ये जो 85th संविधान संशोधन में किया गया है। अब इसी को ध्यान में रख के सरकार जो है, जैसे ओबीसी में क्या हुआ है कि नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर को कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। मान लीजिए जिसका इनकम 8 लाख से अधिक है तो उसको क्रीमी लेयर मान के उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, और जिसका जो है इनकम 8 लाख से कम है उसको नॉन क्रीमी लेयर लेके उसको आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है एसटी और एससी में लाने का बात किया जा रहा है, ठीक है। इस पे काफी सोच विचार चल रहा है और बहस भी चल रही है इस पे। आगे आने वाले में हो सके तो
SC/ST में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस लाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप जान रहे हैं कि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप में जो ऐसे हैं जिसको आरक्षण का लाभ बहुत मिल रहा है, और ट्राइबल ग्रुप में ऐसे हैं जो इतना पिछड़े हुए हैं कि वो अपना जीवन को सही ढंग से चला नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर जो नागरिक है, जो हमारी सरकार है, इसका यहाँ पर प्रोविजन है कि जो पिछड़ जा रहे हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए। इसी को ध्यान में रख के जो है क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की बात छिड़ रही है। अब आते हैं 86 संविधान संशोधन 2002। संविधान में अनुच्छेद 21A, 45 और 51A को जोड़ा गया। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रावधान किया गया। ये VVI है, पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा की बात की जा रही है वो प्राथमिक शिक्षा की बात की जा रही है, वो हायर एजुकेशन की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो हायर एजुकेशन को लेकर बात नहीं किया गया है, और प्रश्न में क्या होता है, हायर एजुकेशन डाल लेता है। और लोग जो बच्चे क्या होते हैं हमारे टाइप पे कि जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में वो हायर एजुकेशन को ध्यान में नहीं रखते हैं और बोल देते हैं कि सही स्टेटमेंट है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ प्राथमिकता शिक्षा में इसका जो है प्रावधान किया गया था, हायर एजुकेशन में नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं 87 संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है, ये 2003 में आया था। परिसीमन में जनसंख्या का आधार जो था 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया। जो परिसीमन होता है मतलब जो जनगणना होता है, उसका परिसीमन में क्या होता है कि आपके जो क्षेत्र है, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा का जो क्षेत्र होता है, विधानमंडल का जो क्षेत्र होता है, उसको फिर से जो है चेंजेस किया जाता है, ये बढ़ाया जाएगा या तो घटाया जाएगा। ठीक है, उसी को परिसीमन करते हैं। कि आर्टिकल 82 में इसका जो है प्रावधान किया गया है परिसीमन को लेकर। 88 जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ था किससे संबंधित है, ये सेवाओं पर कर का प्रावधान करता है। 89 संविधान संशोधन जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को 2 भागों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 तथा अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 का के विभाजन किया गया है। ठीक है, सॉरी, तो ये VVI है, पूछा गया JPSC एग्जाम जो 11th वाला आ रहा है उसके लिए। तो ये जो आर्टिकल संविधान संशोधन है काफी महत्वपूर्ण रहेगा, 2 से 3% आपको डायरेक्ट हिट करेगा। ठीक है, तो जो भी JPSC का तैयारी करना चाह रहे हैं वो सब जो है अपने कॉन्सेप्ट को बनाए। ठीक है, प्रश्नों को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, काफी हेल्पफुल रहेगा। और हमारा भी प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा फायदे आपको पहुंचा सके। 89 संविधान संशोधन जो है आपका 2003 में आया था, और ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का 2 भागों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 तथा 338 के तहत विभाजन का प्रावधान किया गया है। 338 में आपका अनुसूचित जाति आयोग और 338 ए में जो है आपका अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया। केंद्र व राज्य दोनों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित जो है 15%, परंतु छोटे राज्यों में 12 मंत्री होने चाहिए। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन आया है बहुत बार एग्जाम में। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद के जो मेंबर होते हैं, उसका जो है टोटल मेंबर का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि 545 है अभी लोकसभा में, तो इसका 15% निकालिए, इतना ही लोग मंत्री वगैरह होंगे, 15% ही, इससे ज्यादा नहीं होंगे। मान लीजिए कहीं पर जो है छोटा लोकसभा वगैरह है, मतलब विधानसभा है, स्टेट की अगर बात की जाए तो हमें 12 लोग होंगे, 12 मंत्री होंगे, वही बात बोल रहा है। परंतु छोटे राज्यों में मुख्यमंत्री सहित जो है 12 मंत्री होंगे। और 91 संविधान संशोधन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, जेपीएससी में भी पूछा गया है, और आपका यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, और यूपीएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, आगे भी पूछेगा। 92 संविधान संशोधन, तो ये तो कई मर्तबा पूछा गया है। डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। संथाली जो है हमारा झारखंड में चलता है। ठीक है, संथाली, और बहुत ही प्यारा लैंग्वेज है ये। इसको जो है हमारा 22वां जो अनुसूची है, जो हमारा 8वीं अनुसूची है, उसमें जो 22 भाषा उसमें संथाली को इंक्लूड किया गया है। अभी हाल में ही एक आप चर्चा में देखेंगे कि संथाली लैंग्वेज जो चर्चा में था, क्योंकि जो संविधान है हमारा उसको संथाली में लिखा गया। ठीक है, पूरा अनुवाद कर दिया गया, तो इस चर्चा में रहा है, आगे भी पूछेगा एग्जाम। ठीक है, मैथिली जो है हमारा बिहार में, बोडो जो है हमारा असम में। ठीक है, ये बोले जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 96 संविधान संशोधन 2011 उड़िया भाषा को अब उड़िया में परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, पहले उड़िया भाषा जो था उसको उड़िया बोलते थे, अब उड़िया बोलेंगे, उड़िया। 97 संविधान संशोधन 2012, इसमें सहकारी समिति का शब्द जोड़ा गया, VVI है, काफी बार पूछा गया है।
अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति का शब्द जोड़ा गया। 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम जो है के स्थान पर किया गया था। 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। अब जो है वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम है। पूछ सकता है एग्जाम में कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। तो जो हमारे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जज अपॉइंट होते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही जो है उनका नाम सिफारिश होता है और लास्ट में हमारे जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं। मान लीजिए कि अमर नाम का व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है जज बनेंगे, ठीक है। ये नाम रिकमेंडेशन कौन करेगा? ये रिकमेंडेशन करेगा कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। अपॉइंट कौन करेगा? हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। ये चीज को याद रखिएगा। और जो पहले बनाया गया था नेशनल, ठीक है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, एनजैक बोलते हैं इसको, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको खारिज कर दिया गया 1999 संविधान संशोधन के द्वारा। अब आते हैं 100वां संविधान संशोधन। भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। क्या हुआ कि जो 100वां संविधान संशोधन था वो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है ना जो भूमि था उसका आदान प्रदान किया गया था। कुछ हिस्से बांग्लादेश को दिए गए थे, बांग्लादेश के हिस्से को भारत लिया था। तो ये जो है भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। 101 संविधान संशोधन ये पूछा गया है, काफी वीवीआई है, 2016 में वस्तु और एवं सेवा कर से संबंधित है। जीएसटी जो आया भारत में वो 101 संविधान संशोधन के जरिए आया। उसमें एक जीएसटी काउंसिल बनाया जाता है। जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 279A के तहत संवैधानिक प्रावधान किया गया है। 102 संविधान संशोधन 2018 ये हमारा ओबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 342 के तहत, के तहत, ठीक है। 103 संविधान संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की जो सरकारी नौकरियों में शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया गया। ये जो हमारे ईडब्ल्यूएस जो स्टूडेंट होते हैं उनको आरक्षण दिया गया। जो स्वर्ण वर्ग के होते हैं जो काफी पिछड़े होते हैं उनको आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ये अनुसूचित जाति के लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण को 10 वर्ष के लिए, ठीक है, बढ़ा दिया गया है। और इसके अतिरिक्त एंग्लो इंडियन जो सदस्य का जो मनोनयन था उसको प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ये वीवीआई बनेगा, आने वाले एग्जाम में काफी पूछा जाएगा इसको। यहां से यहां तक को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 100 से लेकर 104, ठीक है। 101 जो है जीएसटी, 102 है आपका ओबीसी, 103 जो है आपका आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग, और 104 जो है आपका लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण का व्यवस्था किया गया है उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और एंग्लो इंडिया जो कॉन्सेप्ट था जिसको समाप्त कर दिया गया है। झारखंड में देखिएगा तो 81 जो सीट था उसमें एक जो था आपका एंग्लो इंडियन था, ये प्रोविजन भी अब समाप्त कर दिया गया है। क्लियर है? तो ये हमारे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो एग्जाम में अक्सर 3 से 4 प्रश्न आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को देखिएगा और हमारे कंटेंट को बताइएगा कैसा लगा। अगर इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम इसको बेहतर से बेहतर कर सके। इसके पीछे हमारा पूरा टीम काम करता है, उसे मोटिवेट करने के लिए भी हमें जो है आपका साथ चाहिए, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।